बाबा कहते हैं कि पतितों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। जैसी हमारी दृष्टि होती जाती है, हम जैसे हैं हमारी दृष्टि उस आधार से बनती है और फिर सृष्टि भी हम वैसे ही दिखाते जाते हैं। बाबा आज कहते कि देवताओं की कहानियों में कलंक लगा दिए, है ना। श्री कृष्ण के विषय में क्या लिखा कि मटकी फोड़ी माखन चुराया, कितनी चंचलता की बातें लिखती। तो ये सारी क्या पतित मनुष्य की दृष्टि जैसी सृष्टि वैसी। आज हम इस बात को थोड़ा सा मंथन करेंगे कि जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्या है। अब आप देखो, मनुष्य आत्मा जैसे जैसे पतित होती चली गई तो पतित आत्मा के लिए विकारी बनना, विकारी कर्म विकर्म सहज हो गए, है ना। क्योंकि देह अभिमान में जब आत्मा के अंदर विकार है तो विकर्म सहज हो जाते हैं। फिर जब हम विकारी बनते हैं तो हम विकर्म करते ही नहीं, लेकिन उन विकर्मों के बारे में ऐसी कहानियां लिखते हैं जिन कहानियों में विकारी कर्मों की महिमा होती है। विकारी कर्मों को हम ग्लोरीफाई करते हैं। आज मनुष्य आत्माएं देखो, बाबा तो भक्ति मार्ग से द्वापर युग से बताते हैं कि किस प्रकार शास्त्रों में भी विकारों के अधीन जो कर्म होते उनकी महिमा की गई। अब आप देखो, जैसे शक्ति माना किसी को तंग करना शक्ति नहीं, किसी को मारना शक्ति नहीं। लेकिन जब हम विकारी बन जाते, पतित बन जाते, कमजोर हो जाते तो शक्ति माना दूसरे को नीचा करना, दूसरे का संहार करना, दूसरे को मारना, ये शक्ति हो जाती है ना। जैसे हम लोग ज्ञान में आते हैं तो बाबा हमें सत्य समझाते हैं। सत्य में बाबा हमें क्या समझाते हैं? जब आपने कोर्स किया तो जब शक्तियों का चैप्टर आया तो हमने क्या बात समझी कि पावरफुल माना मैं दूसरे को मारूं, दूसरे को दबा दूं। इसको दुनिया में पावरफुल होना समझते हैं। जब आम भाषा में आपको कोई कहता है वो बड़े पावरफुल हैं, वो पावरफुल लोग हैं, तो पावरफुल लोग माना हम क्या समझते हैं? जो दूसरे का अकल्याण कर सकता है, यही समझते हैं ना। आपको अगर कोई आके चल के कहे कि वो बड़े पावरफुल लोग हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? पावरफुल लोग हैं माना वो आपको कुचल सकते हैं। सही बात है कि नहीं? कौन कौन हाँ कहते हैं? जब कोई आपको कहता है बड़े पावरफुल लोग हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो आपको कुचल सकते हैं। तो किसी को कुचलना पावरफुल, ये हम समझते हैं। अब आप सोचो कितना अच्छा शब्द है पावरफुल, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल गया कि कोई दूसरे को मार सके, कुचल सके तो वो पावरफुल हो गया। लेकिन बाबा जब आते और हमें बाबा कहते हैं ना, तो सारा अर्थ का अनर्थ कर रखा है। तो जो सही अर्थ है शक्ति का, तो फिर हम लोग क्लास में उसको थोड़ा, क्योंकि शब्दों का भी हेर फेर करना पड़ता है, तो हमने कहा पावरफुल नहीं, एम्पावर्ड, है ना। माना अपनी आंतरिक शक्ति। आंतरिक शक्ति माना कुछ भी हो जाए,
आप शांत, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप रहें। आपके अंदर संकल्प मात्र भी शुभ भावना से इधर उधर ना हो। आपके अंदर कोई हलचल ना हो, कोई भय ना आए, कोई चिंता ना आए। आप सुख शांत स्वरूप खुद भी रहे, आपकी वृत्ति भी सुखदायी रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। इसको कहते शक्ति, इसको कहते शक्तिशाली, है ना। तो बाबा कहते कि और 8 शक्तियाँ जो बाबा हमें सैंपल रूप में बताते, सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ हमें क्या देती हैं, कौन सी पावर देती है? ये पावर कि कोई भी बात हो जाए लेकिन मेरी स्थिति में, मेरी वृत्ति में, मेरी दृष्टि में और मेरे श्रेष्ठ कर्मों में अंतर ना आए। तो इसको कहते हैं कि पावर, रियल पावर। लेकिन जब आत्मा पतित हो जाती है तो वो इस पावर को दूसरी पावर बना देती है। और फिर हम क्या करते हैं, शास्त्रों में जो कहानियाँ लिखते हैं उसमें भी कहानी में ये नहीं लिखते कि असुर ने तंग किया तो देवी जो है वो बहुत शांत रही, है ना। देवी को क्रोध आया, उसने मार दिया, त्रिशूल उठाया और मारा। तो इसको हम कहते हैं ये पावरफुल है। फिर आप देखो, हम उस आधार से आज तक भी जितनी भी कहानियाँ सुनाते हैं, जितने भी हम फिल्में बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, उसमें शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे का संहार करता है ना। तो आज भी देखो, बदला ले पाना, इसको हम शक्ति की निशानी कहते हैं। हम दुनिया में नाटक देखते हैं या ड्रामा देखते हैं, फिल्में देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, तो उन कहानियों में माँ बच्चे को प्रेरणा दे रही होती है, अगर तू सच में मेरा बच्चा है तो तू मेरा बदला लेगा, है ना। तो ये जो बातें हैं, ये सारी बातें वहाँ से शुरू होती हैं। तो आप सोचो कि जब आत्मा पतित हो जाती है तो आत्मा अपनी पतित पने के आधार से अपनी दृष्टि तो बिगाड़ती है, पर फिर वो जो रचना रचती है, क्योंकि आत्मा तो क्रिएटिव है ना, तो आत्मा शास्त्र लिखती है, कहानियाँ लिखती है, उपन्यास लिखती है, फिल्में बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, इतना कुछ हम करते हैं। उन सब में हम वो जो कमज़ोर वृत्ति से जो रचना हमने रची है ना, जो कमज़ोर वृत्ति से जिस मनुष्य मत को हमने जन्म दिया है, उस मनुष्य मत को हम वहाँ ग्लोरीफाई भी करते हैं, है ना। और फिर हमारा जो पूरा आइडिया है सत्य का, वो वही बन जाता है। तो हमारे अंदर इतना पक्का ये जैसे आ जाता है। आज भी आप देखो, या छोटी छोटी बातें भी लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भाग्यवान है ना, तो भाग्यवान व्यक्ति, हमारी जो इमेज है भाग्यवान व्यक्ति की, वो कैसी है? महल में बैठा है, आराम से ऑर्डर दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है ना, समय संकल्प व्यर्थ कर रहा है, टीवी देख रहा है, घूमने जा रहा है ना, ऐशो आराम की जीवन है। तो इसको हम भाग्यवान समझते हैं, है ना। दुनिया में भी आप देखो, कहीं पर भी आप ये डायलॉग सुनेंगे ना कि भगवान का दिया सब कुछ है, बहुत भाग्य हमारा तो ऊंचा है, तो वो कोई वैसा व्यक्ति नहीं कहता जो मेहनत कर रहा है या जो कोई तपस्या कर रहा है ना, इसको भाग्यवान नहीं कहते। लेकिन बाबा हमें स्लोगन में क्या कहते? बाबा हमें स्लोगन में कहते कि जो भाग्यवान व्यक्ति है वो कौन है? जिसका हर सेकंड संकल्प याद और सेवा में बीते। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जब भी हमारा समय संकल्प वेस्ट हुआ
तो इसका मतलब हमारी जो कर्म की गति है वो बिगड़ी है, और संगम युग का समय संकल्प वेस्ट किया, माना अनेक वर्षों की हमने वेस्टेज की। तो भाग्यवान कौन, जिसका एक भी संकल्प बिना, है ना, बिना श्रीमत के ना जाए। भाग्यवान माना जो निरंतर याद और सेवा करे। लेकिन दुनिया में आप इसे भाग्यवान समझते हैं। मुझे याद है मैं जब ऑफिस में थी तो मुझे एक बार एक सीएमओ थे, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में थे, तो सीएमओ मुझे कहते हैं कि मैं और एक और बहन थी, दोनों बहन माना वो मेरी कुलीग थी, तो दोनों हम किसी काम से उस सीएमओ के ऑफिस में गए थे। तो वो कहते हैं कि और आप ठीक हो, और मुझे उसके बाद कहते हैं ये बेचारी बहुत सेवा करती है ना। तो 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 उसके हिसाब से जो सेवा करता है वो बहुत बेचारा है, वो बहुत दया का पात्र है ना। तो ये जो मनुष्य क्या सोचता है कि जिसकी जो दिन भर सेवा करता है या जो काम करता है या जो बिजी रहता है या जिसको वैसे टाइम वेस्ट करने को नहीं है, वो बहुत दुर्भाग्यवान है, बेचारा है ना। लेकिन दुनिया में कहते हैं इनको तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती बेचारे को, है ना। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये ऑपोजिट है। तो दुनिया में हर चीज़ को हम जब दुनिया पतित दुनिया जो होती है ना, तो पतित जब आत्मा हो जाती है तो पतित आत्मा की दृष्टि जैसी उसकी रचना वैसी बनती है। और फिर ये जो रचना है ये बातों में, उपन्यासों में, हर प्रकार से, जैसे ये शास्त्रों में ये रचना आ जाती है। अब जैसे छोटी सी बात है ना, बच्चे कैसे होने चाहिए, चंचल होने चाहिए, है ना। तो चंचल में मटकी फोड़ना या कपड़े चुरा लेना, तो ये सब हमने देवताओं की भी कहानी में लिख दिया, है ना। और आज भी किसी को, है ना, जैसे मैंने देखा है कि जैसे पुरुष चोले में आत्मा है और ईव टीजिंग भी करते हैं ना, तो कहते हैं कन्हैया हो गए हैं। तो ये भी सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, क्योंकि ये जो हमारी कहानियों में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्मा पतित होती है, अब आप एक छोटी सी बात देखो, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, हम लोग रावण का जब चित्रण करते हैं शास्त्रों में, तो रावण को कहते हैं ये बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा भक्त था, और रावण को इतनी अक्ल नहीं थी कि पराई स्त्री को चुरा के नहीं लाते, है ना। तो बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा भक्त ऐसे काम करते हैं। तो हमें ये बात समझाई गई है कि भक्ति करना या तपस्या करना या बहुत पंडित होना, ज्ञानी होने का कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है ना। माना आप कुछ भी कर सकते हैं और आप पंडित और ज्ञानी भी हो सकते हैं। या भस्मासुर ने इतनी तपस्या की लेकिन उसकी बुद्धि का ताला नहीं खुला, अंत में उसने अपने सिर पे हाथ रख के अपने को भस्म किया। तो हमारी जितनी भी ये बिलीफ सिस्टम्स आते हैं ना, ये यहाँ से आते हैं। आप दुनिया में देखो, हम लोग किसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके विकारों की पूर्ति होती है ना। जब विकारों की पूर्ति होती है तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शादी हुई, सगाई हुई, तो हम कहते हैं वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो गई, है ना। तो इतना जैसे कोई बड़ी उपलब्धि मिल गई हो कि शादी हो गई, तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। लेकिन वही आत्मा जब पवित्र जीवन का चुनाव करती है तो उस पर लांछन भी लगाते हैं, उस पर बहुत प्रकार की बातें भी कहते हैं, है ना। और सिंगल व्यक्ति पर आरोप लगाना भी बहुत इजी होता है ना। तो कितने प्रकार की चीज़ें करता है व्यक्ति। या फिर जब आत्मा जब पतित नहीं बनती तो उसके ऊपर कई प्रकार की बातें करते हैं। मुझे आज ही एक माता बहुत बढ़िया बात कह रही थी, कहती है युगल बाहर रहते हैं, है ना, युगल किसी जॉब में बाहर रहते हैं,
तो मैं फ़ोन पे विकारी बातें नहीं करती, क्योंकि मैं ज्ञान में चलती हूँ। तो कहते हैं तुम्हारा कहीं और कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि तुम विकारी बातें मुझसे नहीं करती तो किसी और से तो नहीं करती हो। तो ये जो बातें हैं, आप सोचो, अगर कोई पतित है तो नॉर्मल है, अगर कोई पावन है तो ज़रूर कोई गड़बड़ चल रही है या कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, तो इसीलिए वो बातें नहीं कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार की चीज़ें आज दुनिया में होती हैं। और आप देखो कि सृष्टि सिर्फ शास्त्र या ये वो नहीं, इवन लॉ भी उसी हिसाब से बना दिया जाता है। कानून में भी अगर आप देखेंगे तो अगर कोई विवाह किया है और फिर उसकी जीवन पवित्र है तो कहेंगे कि इस शादी का कोई बेस नहीं है या कुछ नहीं है। तो कानूनन भी आप शादीशुदा तब हैं जब विकारी है ना। माना प्यार है या नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, विकार नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। विकार नहीं है तो आप अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपका कोई फाउंडेशन नहीं है मैरिज का। तो बाबा कहते हैं कि जो पतित दुनिया है ना, पतित दुनिया में अब आप देखो, दुनिया में कहेंगे कि जो शांत है, जो चुप रहा, जिसने सह लिया, तो कहेंगे ज़रूर ये इनके अंदर ना कोई गलती होगी इसलिए चुप रहे। और जो बहुत शोर मचा रहा है तो कहेंगे ज़रूर इसको बहुत तकलीफ़ हुई है तभी शोर मचा रहा है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि शांति तो गुण है, शोर मचाना अवगुण है। लेकिन जो शोर मचा रहा है उसको राइट कहते हैं, है ना। मानो आपके सामने दो व्यक्ति हैं, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि ये मेरे अनुभव की बात है कि हमें सुनाई ही वो देता है जो शोर मचाता है। जो चुप रहता है उसको तो हम देख भी नहीं पाते कि ये एग्जिस्ट भी करता है, हमें दिखाई भी नहीं देता, हमारा संकल्प भी नहीं जाता। हम इतने दे अभिमान में होते हैं कि हमें वही व्यक्ति सुनाई देता है जो शोर मचा रहा है, जो है ना, जो गलत काम कर रहा है। और जो शांत बैठा है, जो अपना काम कर रहा है, वो हमें दिखाई भी नहीं देता। तो बाबा लेकिन हमें कहते हैं कि कोई भी जब क्रिएशन का काम होता है ना, जैसे एक बीज वृक्ष बनता है, कैसे बनता है, बहुत शोर मचाता है। बीज जब वृक्ष बनता है तो बहुत शोर मचाता है क्या? नहीं। क्रिएशन, कंस्ट्रक्टिव काम हमेशा साइलेंस में होता है। कोई भी आत्मा जब क्रिएटिव एनर्जी में है बहुत शांति में होती है। लेकिन डिस्ट्रक्शन, आप एक पेड़ को बिना शोर किए काट के गिराओ, बिना आवाज़ के गिरेगा? बिना आवाज़ के कभी नहीं गिरता। तो जो डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है, डिस्ट्रक्टिव कर्म होता है, उसमें बहुत शोर होता है। कंस्ट्रक्शन हमेशा साइलेंट प्रोसेस होता है। लेकिन कोई हमारे अंदर इतनी परख शक्ति भी नहीं होती, क्योंकि पतित आत्मा जब हो जाती है ना, तो पतित आत्मा ने जो सृष्टि रची है उस सृष्टि में मान्यताएं, धारणाएं, सिद्धांत सब कुछ बना देते हैं। और फिर जो इमेजेस हैं, है ना, आप देखो दुनिया में अगर आप ब्रेव हैं तो आप वॉर पर जाएंगे, है ना। कहते हैं हम कोई कायर थोड़ी है जो युद्ध से पीछे हटेंगे, हम कायर नहीं हैं, हम तो युद्ध करेंगे। लेकिन अगर आप पीछे हट रहे हैं तो कहेंगे ये बुज़दिल है ना। लेकिन लड़ भिड़ के सबको मार देना ये बुज़दिली नहीं है। लेकिन पीछे हट जाना या एक, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जो आत्मा सह के, समा के थोड़ा शांत हो जाए, वो जो है वो शक्तिशाली है। मुझे याद है मैंने एक बहुत अच्छा एक इमेज देखी थी कि आग, बहुत सारे मैच स्टिक्स हैं और एक पहली तीली को आग लगती है ना, तो एक के बाद एक पकड़ती जाती है आग, लेकिन बीच में से एक तीली खिसक जाती है तो फिर आग आगे नहीं बढ़ती, है ना। लेकिन बाबा कहते कि जो आत्मा पीछे हट जाए, जो आत्मा युद्ध को बढ़ाए ना, जो आत्मा कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ना करे,
उसकी महिमा है। लेकिन दुनिया में समझते हैं कि जो शक्तिशाली है या जो कायर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, वो पीछे नहीं हटेगा, वो तो आगे बढ़ बढ़ के मरेगा और मारेगा है ना। मुझे याद है कि एक भाई आते थे, तो उन्होंने, वो लॉ बड़ी पोस्ट पर हैं लीगल ये में, तो वो मुझे बताते थे कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको ये बात पढ़ाई गई थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो सब लोगों को ये बताया गया कि वॉर बहुत अच्छी होती है और वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ब्रेवरी की बात है और ये देश की महिमा की बात है और ऐसा ऐसा। तो उन्होंने, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट देखा, है ना, कि किसी के कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ तबाही हुई, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस समय पर लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को मना कर दिया, है ना। और बहुत मोटिवेशन लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि हम उनको प्रेरित करें कि वो फिर से वॉर पे आए, क्योंकि मनुष्य जब आँख खोल के देखता है तो उसको पता चलता है कि जो हमें सिखाया गया है वो राइट नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देखो दुनिया में एम्बिशियस होना, ग्रीडी होना इतना डाल दिया जाता है बुद्धि में, खून में कि जैसे कोई संतुष्ट रहता है तो उसको हम कहते हैं इनके अंदर तो कोई आग नहीं है, कोई ये नहीं है। तो बाबा कहते संतुष्टता को हमने, देखो वैसे कहेंगे सबसे बड़ा धन है संतुष्टता का धन, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो संतुष्टता को महत्व नहीं देते। तो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, देहाभिमान की मत, है ना, मोह की मत। जैसे अभी देखो ज्ञान में तो बाबा हमें कहते हैं अगर तुम्हारे कर्म बंधन नहीं है तो तुम बहुत भाग्यवान हो, तुमने पीछे बहुत अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन दुनिया में सोचते हैं जितना जमावड़ा है, जितने लोग आपसे मोह में बंधे हुए, आप जितनों से मोह में बंधे हुए तो बहुत अच्छी बात है ना। और उसी को समझते हैं कि ये हमारी कोई जमा पूंजी है कि इतने हमसे मोह रखते हैं और हम इतनों से मोह रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें जो दुनिया में फैली हुई हैं शास्त्रों के माध्यम से, हर प्रकार से, और आजकल तो मैं ये भी खास देखती हूँ कि मानसिक जो हालात हैं उनका भी कितना ग्लोरिफिकेशन होता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार एक साइकाइट्रिस्ट बहन से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी ये बात कह रही थी और मेरे दिल में भी ये बात बहुत आती है कि देखो जैसे फिल्में बनती हैं या कोई कहानियाँ बनती हैं सिजोफ्रेनिया पर, तो सिजोफ्रेनिया को इस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे वो कोई सुपर नेचुरल पावर है ना। और जो सिजोफ्रेनिक व्यक्ति है तो वो जैसे कोई बहुत शक्तिशाली हो जाता है, उसके अंदर कुछ आकस्मिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनमें सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्तियों के साथ दिखाया गया है, लेकिन उनकी सफरिंग को उतना नहीं दिखाया गया। तो मनुष्य ये जो ऑल्टर्ड इमेज है ना, कि कष्ट क्या है, दुख क्या है, वो ना दिखाना, लेकिन ये दिखाना कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ गई है, ये सब कुछ एक कलयुग की रचना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती जाती है, लेकिन बाबा कहते कि उस दृष्टि और उससे बनी हुई सृष्टि से अब हमें निकलना है। अब हमें बाबा की मत को समझना है। आज बाबा ये जो पॉइंट समझा रहे हैं ना, ये समझदार के संदर्भ में समझा रहे हैं। समझदार, समझदार बनना माना पतित और पावन का अंतर समझना। कामी, क्रोधी, लोभ, मोह, अहंकार वश कर्म करने वाला कभी पावन नहीं होता, और उन कर्मों को हमें परखना होता है
कि ये पतित पने के कर्म है, ये पवित्रता के कर्म है। बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। हमारे जीवन में मधुरता का, सहनशीलता का, नम्रता का कोई महत्व नहीं था, धैर्यता का कोई महत्व नहीं था। आज बाबा हमें दैवी गुणों का महत्व समझाते हैं, पवित्रता की शक्ति का अनुभव कराते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि ये है गुण और शक्तियाँ, इनकी धारणा से हमें आगे बढ़ना है। तो बाबा हमें यही बात समझाते कि पतित और पावन, और जैसे पतित आत्मा ने वो सृष्टि रची, ऐसे तुम अब पावन बनकर ये सृष्टि रचो, है ना। जैसे कहते हैं ना, संस्कार से संस्कृति। तो जब आत्मा के संस्कार पतित बने तो जो कल्चर था वो विकारों का बना, और उस कल्चर को हमने प्रोपोगेट किया, है ना। आजकल व्यक्ति विकारी बनने को प्राइवेसी कहता है ना। व्यक्ति क्या कहता है, मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, मुझे विकारी बनना है ना। प्राइवेट स्पेस में क्या करते हैं, विकारी बनते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हें कोई विकारी नहीं बनना है ना। बाबा कहते तुम्हें कोई प्राइवेट स्पेस नहीं चाहिए, तुम्हें सबके बीच रहते बुद्धि से न्यारा बनना है ना। बाबा कहते ये नहीं कि तुम्हें अकेला कमरा चाहिए, अकेला ऐसा चाहिए। अकेले कमरे में कोई योगी नहीं बनता, अकेले कमरे में भोगी ही बनता है ना। इस बात को हमें समझना होता है। तो बाबा कहते ये जो सारी आज चाल चलन है, ये जो सारी हमारा कल्चर बन रहा है ना, ये कल्चर किनारा करने का कल्चर, मिलने जुलने ना मिलने जुलने का कल्चर। अब जब ना मिलने जुलने का कल्चर बनाते तो ये नहीं कहते कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है मिलने जुलने की, ये कहते हैं कि उनमें प्रॉब्लम है, उनमें विकार है, इसलिए हम मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, ये सारी जो संस्कृति है ये विकारों की संस्कृति है। इसीलिए बाबा हमें परिवार का महत्व समझाते। बाबा हमें कहते हमें परिवार के बीच रहते, हमें परिवार के बीच रहकर हर एक के बीच रहते भी न्यारा और प्यारा रहना है ना। मोह किसी में नहीं रखना, लेकिन न्यारा और प्यारा रहना है, किनारा भी नहीं करना। तो बाबा कहते ये जो सारी चीज़ें जो बाबा हमें सिखाते वो पवित्रता का कल्चर है। बाबा कहते जैसे पतित पने से एक संस्कृति बनी, पतित संस्कारों से एक संस्कृति बनी, ऐसे अब हमें पावन बनकर फिर एक नई संस्कृति को जन्म देना है। और जैसे पतित संस्कारों से, पतित संस्कृति से दुख धाम बना, ऐसे पावन संस्कारों से, पावन संस्कृति से सुख धाम बन जाएगा। संस्कार, संस्कृति और संसार। तो बाबा ये बात आज हमें समझाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, कहते हैं कि जिन्होंने भी ये गीता भागवत लिखे, व्यास जी और व्यासदेव जी, और जिन्होंने भी, उनको दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने शास्त्र लिखे, तो क्या ड्रामा में ये है कि उनको ये सारे विजन होंगे और फिर उनको पतित बुद्धि और दे कुड नॉट सी प्रॉपरली विद पतित बुद्धि। अच्छा, तो ये उनकी अपनी बुद्धि की रचना थी या उनको विजन मिले, है ना। देखो, जब एक इस प्रश्न का उत्तर भी एक्चुअली जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में ही है ना। जब भी आप कुछ भी देखते हैं, जब भी आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी वर्णन करते हैं, तो वो किसका वर्णन होता है? वो वर्णन होता है आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि का, है ना। तो जैसे जब हम द्वापर युग में हमारी बुद्धि जब पतित हो जाती है, जब पूरी पतित भी नहीं तो देहाभिमान तो आ ही जाता है। तो जब देहाभिमान आ जाता है तो आप देहाभिमान से कोई भी चीज़ को देखेंगे तो उसमें अपनी देहाभिमान की दृष्टि से ही देखेंगे। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ।
हम जितनी भी आत्माएं अभी यहाँ बैठे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, एक ही सीन सुन रहे हैं, एक ही बात, लेकिन अंदर हमारे संकल्प अलग अलग चल रहे हैं, है ना। हमारे संकल्प अलग अलग चल रहे हैं, हमारी अनुभूति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी सृष्टि अलग अलग है। सृष्टि एक है, लेकिन हमारी सृष्टि अलग अलग है, क्योंकि हमारी सृष्टि हमारी दृष्टि से बनती है, और दृष्टि तो पूरी जर्नी के हिसाब से होती है ना। जो भी हमारे अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि स्मृति से वृत्ति से दृष्टि बनती है, तो जितना भी स्मृति में भरा हुआ है उस आधार से हम देखते हैं। तो जब विजन्स भी होते हैं, जब साक्षात्कार भी होते हैं, तो जिस आत्मा को साक्षात्कार होते हैं वो अपने पार्ट अनुसार उसको इंटरप्रेट करती है और फिर वो रचना होती है। तो इसको अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो ड्रामा अनुसार उनको वैसी ही वृत्ति रखनी है और वैसा ही इंटरप्रिटेशन कल्प करना है ना। हो सकता है अगर आपको साक्षात्कार होते तो आप कुछ और इंटरप्रेट करते, लेकिन ड्रामा में उन्हीं को होना है, उन्हीं को इंटरप्रेट करना है, और कल्प वही इंटरप्रिटेशन होगा और वही शास्त्र लिखे जाएंगे। तो बाबा कहते इसीलिए ये नहीं कह सकते कि क्या उनकी बुद्धि में प्रॉब्लम है या सीन में प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी सीन ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। सीन होता ही बुद्धि प्लस सीन है। क्योंकि मैं अगर आपको रियली कहूँ तो दुनिया में जिसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जैसा कुछ होता नहीं है। आपको अगर विज्ञान की भी आप बात सुनेंगे तो विज्ञान के अनुसार जिस ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, आप अगर इसको आपको ज़्यादा रुचि है तो आप ऑब्जर्वर इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय साइंस अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब कोई भी देख रहा होता है तो एटम्स का मूवमेंट भी चेंज हो जाता है ना। तो एक जो एटॉमिक मूवमेंट है वो भी आपकी प्रेजेंस में अलग होगा, आपकी एब्सेंस में अलग होगा। और अगर मैं वहाँ उस सीन में हूँ तो वो एटॉमिक मूवमेंट अलग होगा, आप उस सीन में हैं तो एटॉमिक मूवमेंट अलग होगा। तो कोई भी सीन ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती है, उसमें जो प्रेजेंट है उसका योगदान ज़रूर होता है। इसीलिए सृष्टि बिना दृष्टि के नहीं होती। जो दृष्टि जिसकी दृष्टि है उस आत्मा का प्रभाव उस सीन पर ज़रूर होता है। आपकी सृष्टि में आपकी दृष्टि का योगदान है। बिना आपकी दृष्टि के आपकी सृष्टि वो वाली नहीं होगी जैसी है। समझ आई बात? हाँ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना कि बिना दृष्टि के सृष्टि नहीं होती। ऐसा नहीं कि सृष्टि ऐसी है या वैसी है, जो देख रहा है उसके हिसाब से अलग अलग है और सब कुछ राइट है, क्योंकि दृष्टि और सृष्टि एक साथ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक बात जो आज बाबा कहते हैं वो ये है कि जो व्यर्थ की बातें सुनाते हैं या जो शैतानी बातें सुनाते हैं उनको हमें मित्र नहीं बनाना है ना। निंदा स्तुति की बातें जो करते हैं उनसे हमें मित्रता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि दो बातें हम इसमें समझेंगे। पहली बात, निंदा से कभी कोई सल्यूशन नहीं होता है ना। जैसे मुझे आपसे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मुझे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपकी निंदा तीसरे से करके नहीं मिलेगा। मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। इसीलिए निंदा से कभी कोई लाभ नहीं होता है ना। कई बार व्यक्ति कहता है उनको दुख है तो उन्होंने दिल हल्का कर दिया। नहीं, निंदा से कभी दिल हल्का भी नहीं होता,
क्योंकि जितना आप किसी की बुराई का वर्णन करेंगे आपके दिल में वो भारीपन और बढ़ेगा। तो निंदा से कभी कोई सल्यूशन नहीं होता। दूसरी बात, जब कोई किसी की निंदा करता है तो निंदा का लक्ष्य कभी अच्छा नहीं होता, है ना। क्योंकि अगर सच में सल्यूशन चाहिए तो सल्यूशन निंदा से नहीं निकलता, और अगर सल्यूशन नहीं चाहिए तो पर्पस क्या है निंदा का, है ना। कोई क्यों अपना समय शक्ति लगाकर किसी की निंदा करता है, तो वो जो समय शक्ति लगाकर निंदा की जाती है उसके पीछे कोई ना कोई विकार या ईर्ष्या का भाव ज़रूर होता है। इसीलिए बाबा कहते कि देखो, कोई भी आत्मा जब जान नहीं पाती अपने कर्म की गति को बिगाड़ रही होती है, तो बाबा कहते कम से कम तुम उसे उस विकर्म से बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? नहीं सुन के, है ना। क्योंकि कहने वाले को सुनने वाला चाहिए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो धीरे धीरे कहना बंद हो जाएगा। इसीलिए बाबा आज सुनने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो रुचि लेकर निंदा की बातें सुनते हैं वो उस पाप को बढ़ाते हैं। तो निंदा करने का जो भाव होता है ना, वो कभी सल्यूशन के लिए नहीं किया जाता। निंदा करने का भाव हमेशा किसी ईविल इंटेंशन से आता है, और ज़्यादातर ईर्ष्या से आता है ना। और जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमें समझना होता है कि सामने वाली आत्मा परवश है, अपना पाप बना रही है, तो कम से कम हम उस पाप में भागीदारी ना बने। तो और उनको भी हो सके तो छुड़ाएं। अगर आपकी वो पोजीशन है कि आप कहेंगे तो मानेंगे, तो उनको भी उस कर्म से छुड़ाएं। नहीं भी तो अपने आप को कम से कम बचाएं और उस पाप में आप भागीदारी ना बने। तो ये हमें समझ कर चलना होता है। बाबा कहते ज्ञान का सुरमा लगाओ, ज्ञान का सुरमा लगाओ। अगर आपको किसी की निंदा करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कमज़ोर आत्मा है, और कमज़ोर आत्मा को हम सहयोग ये नहीं देते कि उसकी बात को कान खोल के दिल खोल के सुने और अपनी दिल को भी मैला करें। उसको सहयोग ये देते हैं कि वो अपने विकर्म से छूटे, है ना। तो ये हमें समझना है। और कई बार ऐसा होता है कि एक संस्कार ही बन जाता है निंदा करना या शैतानी बातें करना। तो ऐसी बातों में हमें रुचि नहीं लेनी है, क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी जो ये यात्रा है बड़ी नाजुक है ना, और थोड़ी सी हेर फेर से तुम यात्रा से चले जाएंगे। तो ज्ञान का सुरमा पहनना है। आज जो पहली बातें जो समझाई ना, कि अज्ञानता में हमारे अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं थी, इसीलिए हम पाप कर्म को ही, है ना, अच्छा कर्म मानते थे। हम समझते थे दुखी है इसलिए निंदा कर रहे हैं, या परेशान है इसलिए निंदा कर रहे हैं, या कोई गलत है इसलिए निंदा कर रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ आ गया है, अब हम वैसे नहीं हैं अज्ञानियों जैसे। अब हमें समझ में आ गया है कि पाप कर्म करने वाला स्वयं पापी होता है, इसीलिए ही उसके द्वारा ऐसे कर्म होते हैं। और पाप कर्म करने वाली आत्मा कमज़ोर है, तो उसको हमें वो वाला सहयोग नहीं देना है कि हम अपने विकर्म के संस्कार एक्टिव करके बैठ जाएं, है ना। हमें उसको सहयोग देकर छुड़ाना है। तो अज्ञानी आत्माओं जैसे कर्म अभी नहीं करने हैं। अज्ञान काल में तो ये सब बहुत किया, लेकिन अब ज्ञान स्वरूप होकर चलना है। और एक क्वेश्चन है, इफ़ यू फील दैट बाय इंटरेक्टिंग विथ सम पीपल यू मे बी हर्ट और इट डिस्टर्ब्स योर मेंटल पीस, then is it not better to keep distance, the purpose being that you do not want to get into a discussion or conflict? देखो क्या है ना, कि अगर आपके आसपास ऐसी आत्माएं हैं जिनके साथ बातचीत करते हुए आप हर्ट होते हैं, तो आपको ये भी समझना है कि आपकी स्थिति भी कमज़ोर है।
तो ठीक है, जब तक स्थिति मजबूत नहीं है तब तक थोड़ा सा आप परहेज भी करते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा को जो परिस्थितियां भी बता रही हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। और अगर हम एक सिग्नल को नहीं सुनेंगे तो सिग्नल और आएंगे, बढ़ते जाएंगे। अल्टीमेटली आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसीलिए हाँ, टेम्पररी सल्यूशन अवॉइड करना हो सकता है, लेकिन अवॉइड करना पूरा सल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ड्रामा में अवॉइड करना होता तो आपके सामने वो परिस्थिति आती नहीं। इसलिए ठीक है, टेम्पररी करो, लेकिन समझो भी कि मुझे भी अपनी शक्ति को बढ़ाना है ना। अच्छा दीदी, बात बताना और बुराई करना सेम है। बात किसको बता रहे हैं, है ना? अगर आप उसको बात बता रहे हैं जिसका उस बात से कोई लेना देना नहीं है या कोई सल्यूशन ही नहीं कर सकता, तो वो बुराई करना ही होता है क्योंकि बात बताना तो तब कहेंगे ना जब कंसर्न्ड पार्टी से आप बात कर रहे हैं। अगर उसका कोई लेना देना नहीं, कंसर्न है ही नहीं उसका, तो आप उसके साथ बुराई ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और हमेशा निंदा इसी आड़ में की जाती है कि हम तो एक पते की बात बता रहे हैं ना, लेकिन वो बात बताई नहीं जाती, वो दूसरे की दिल खराब की जाती है। इसीलिए समझना है ना। और दूसरी बात है, जब हम किसी भी आत्मा के बारे में अपना अनुभव भी किसी दूसरे को सुनाते हैं तो आपको समझना है कि हर आत्मा के साथ आपका अनुभव इंडिविजुअल है। क्यों? क्योंकि आपके और उसके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे के साथ वो हिसाब किताब उसका नहीं है। तो जब दूसरे के साथ उसका वो हिसाब किताब नहीं है तो आप अपनी बात सुनाकर उसकी दिल क्यों खराब करते, है ना। मानो बाप और बेटे की नहीं बनती, लेकिन है ना, लेकिन पिताजी माँ को कहे कि ये जो बेटा है ये तुम्हारा ठीक नहीं है और उसकी बुराई करे, तो माँ के साथ तो ठीक चल रहा है, तो बाप उसकी बुराई करके इसकी दिल क्यों खराब करे, है ना। तो इन बातों को समझना है। तो वहाँ पर माँ को भी बुद्धि लगानी है कि ठीक है, ये इनका अपना हिसाब किताब है, मुझे न्यारा प्यारा रहना है। तो जिसका भी कोई हिसाब किताब है वो चल रहा है, आपको पता भी चला, लेकिन आपको समझना है ये इंडिविजुअल है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे साक्षी होकर रहना है। ठीक है। ओम शांति।